धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के थानों में बैठे हुए थानेदार आज खुद को मठाधीश समझने लगे हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश के थानों में बैठे हुए थानेदार, जिन्हें आप थानाध्यक्ष भी कह सकते हैं, जिन्हें आप थाना प्रभारी भी कह सकते हैं, जिन्हें आप प्रभारी निरीक्षक भी कह सकते हैं, जिन्हें आप एसएचओस भी कह सकते हैं, जिन्हें आप कोतवाल साहब भी कह सकते हैं, वो मठाधीश बन गए हैं। थाने ही नहीं, पूरे क्षेत्र को वो एक मठ की तरह, एक आश्रम की तरह खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से चला रहे हैं। और उनके सामने जिले की कमान संभाल रहा है एक आईपीएस अफसर, जिसे आप एसपी कह सकते हैं, पुलिस अधीक्षक कह सकते हैं, कप्तान साहब कह सकते हैं। वो बेबस सा नजर आ रहा है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आपके सामने एक के बाद एक 2 ऑडियो क्लिप्स और एक वीडियो रखने जा रहा हूं जो आई हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। पहले ऑडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये थानेदार, जो यहाँ के सैंद नगली थाने पर तैनात है, इसका नाम है रणवीर सिंह, ऑटो वाले को हड़का रहा है, गल्लम गलोच उसकी मां बहन खुल्लम खुल्ला कर रहा है। इसके अलावा दूसरे ऑडियो में आप देखेंगे कि ग्राम प्रधान के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार ये थानेदार कर रहा है। और तीसरे वीडियो में आप देखेंगे कि इसने एक विद्वान अधिवक्ता के साथ भी थाने में इसी तरह की बदसलूकी की है। अब अपनी बातों को करते हैं बंद। सुन लीजिए ऑटो वाले से किस अंदाज में बात कर रहा है सैंद नगली थाने का ये थानेदार, जिसका नाम है रणवीर सिंह। हेलो, नंबर नहीं, मैं तेरा नंबर लगा दूंगा, ध्यान रखना ये चीज। आगे बात समझ में आगे क्या समझ में बात? मैं किसी को छेड़ नहीं रहा, सिर्फ इसी वजह से नहीं छेड़ रहा हूँ। आगे समझ में? मैं साले बहाने खड़ रहा क्या? आप बहाने ना कर रहे, किसी भी टेम्पो वाले से पता नहीं, कैसा नहीं, मैं तेरा टेम्पो बना दूंगा, भोसड़ी के बता रहा हूँ, माता चौध। आगे समझ में? साले हल्के में ले रहा क्या तू मुझे? नहीं, भोसड़ी के तेरी माँ चौध दूंगा घेर के, माता चौध। टेम्पो लेकर थाने में पहुंच, भोसड़ी में आ रहा हूँ। अब बिना लाइटों का टेम्पो कैसे चलाऊंगा साहब? चलो मैं आ जाऊंगा, मर गया रास्ते में तो क्या होगा? तुझे मैं मार दूंगा कल, बता रहा हूँ साले, बता रहा हूँ, तुझे मैं मार दूंगा कल। तेरा टेम्पो नहीं चलने दूंगा कल, मैं बता रहा हूँ। थाने पे सीज होगा ये टेम्पो। इसका नंबर नोट करो और इसे सीज कराओ। हेलो, सुन लिया आपने? ऑटो वाले ने ऑटो लाने से इनकार किया तो उसकी दबा के मां बहन कर रहा, गाली गलौज कर रहा है। ये इस तरह हो गया है। अब आप सोचिए कि ये लोग जो थानों पर बैठे हैं गुंडा ही नहीं कर रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में किसी गुंडों की जरूरत है? इनसे बड़ा गुंडा शायद कोई हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा हाईकोर्ट का आदेश जो 1975-76 में आया था, जब हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस वालों को वर्दी गुंडागर्दी करने के लिए दी गई है। चलिए, तो बेचारा एक रिक्शा चालक था, इसकी तो कोई औकात नहीं है। एक निर्वाचित ग्राम प्रधान का हाल आपके सामने रखते हैं, जिसके साथ इस थानेदार ने इसी तरह की बदतमीजी की है। ऐसा बोला मैटर मसला ना है जो हमारे पास आया मसला नहीं है, जो हमारे पास आया मसला नहीं है, हम भगा दे थाने से, भाग भोसड़ी के यहाँ से लोगों। अरे मेरे को कोई मसला ना है, मैं कह रहा हूँ मैं बैठे का मसला कर जाएगा इनका। तो कटवा दे बैठा के वहाँ पे जाके, मेरे पास क्यों है? अरे कटवा दो वहाँ बैठा करके। कह तो रहा हूँ कटवाने को, और कैसे कहूँ? और तो कैसे कह, बात कैसे कर रहा तू? बात कैसे कर रहा? मैंने कही ना आपसे। नहीं, कैसे बात कर रहा तू ये बता पहले मुझे। मैं कैसे कर रहा हूँ बात? हीरा मत बनिए ज्यादा, समझ में? मैंने कही नहीं आपसे, मैं मसला कर रहा है। अरे अरे, एक तो अरे अरे कर रहा है, हैं? कैसे बोलूँ? और क्या है तू? क्या है? प्रधान हूँ काम का। नहीं, प्रधान ऐसा बोल लगा, प्रधान है खुदा है क्या? मैं कौन सा शब्द बोल दिया आपको? ज्यादा दिमाग खराब हो गया। प्रधान है तो मैं प्रधान हूँ बोलूंगा। नहीं तो मैंने कौन सा शब्द गलत बोल दिया आपको? हम लोग इनको भेज दो, वो कर दो। ज्यादा बड़ा नेता मत बनिए, आई समझ में? तो इतना चला होगा मसले में, तमीज है नहीं बात करने की? तभी आपको है, मुझे तो है तमीज। प्रधान हूँ काम का। हाँ, तो क्या करोगे आप? आप क्या करोगे मेरा इसमें? क्या कह रहे? मेरा क्या करोगे आप इसमें? तू क्या कर लेगा भाई? तू क्या कर लेगा? मैंने ये बात कही, बैठ के ना मतलब करवा दूंगा। क्या कर लेगा ये बता तू मुझे। मैंने ये बात कही कि मैं इनका करवा दूंगा। भेज दो इनको थाने बाहर से, ऐसे भेजते हैं हम कहा है।
हैं? राष्ट्रपति मत बनिए, अपनी औकात में रह के बात करा करो। औकात कौन सी बात करी मैंने? भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ इस चीज को। भाई भैया मतलब कटते रहा घर। ज्यादा बड़े नेता मत बनिए, मैं बता रहा हूँ। भाई समझ में? नेता करने की क्या बात होगी इसमें? मैं कह रहा प्रधान अपने दिमाग खराब मत करे, अपने दिमाग खराब मत करे बस, ठीक है? दिमाग खराब करने को मैंने कौन सा आपसे गलत बात कह दी? मैं कही इनको भेज दो वापस, ये तो वैसा ही मामला है। तो मैंने गलत कर तेरे दिया। घर का होता तू 4 चक्कर काटता ना, तेरे घर का होता तू 4 चक्कर काटता ना। घर में गाँव मेरा आए, मेरा घर ना आए। तेरे घर का मामला होता है, 4 चक्कर काटता ना थाने में। तो इसका मतलब आप पेल दोगे इन दोनों भैया को? हैं? इन दोनों भैया आप पेल दोगे एकदम ही बिना जानकारी की? इसकी बात हकीकत तो निकालोगे कि एकदम पेल दोगे ना एकदम? तो इन्हें बुलाए बिना हकीकत वैसे निकल जाएगी, बैठ के बात होगी है। हमें पहाड़े मत पड़ा, जितनी अकल बंदनी है तू जितना सोच रहा है, ठीक है? इतनी अकल मत दे हमें, नहीं तो मैंने रोक लिए। इतनी अकल मत दे, मैं कह रहा हूँ। हाँ, आगे समझ में? आगे समझ में। ये अपना दिमाग का बैठा की रखिए। अच्छा हाँ, तुम पेल दिए ना? तो तू कौन होता है कहने वाला मुझे? अरे तू कौन होता है कहने वाला? आपको ज्यादा जानकारी कहने वाला कौन होता है? क्या कही है मैंने? अब तुम पेल दियो ना, अपने आपको ज्यादा सुपर मत समझो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना? मैं सुपर मानने मैं ये बात बता रहा हूँ। मैंने अपने आप को सुपर मत समझे जा करके, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कभी तू नेता ज्यादा बन रहा हो, अपने आप को हाथ में रहिए बस। औकात को उखेड़ोगे मेरे काम से? नहीं, ज्यादा बड़े नेता मत बने, मैं कह रहा हूँ। नहीं उखेड़ोगे मेरे गाँव से? तो आप उखेड़ो गाँव में, मतलब गाँव में कटेंगे? क्या होगा? गाँव में मतलब गाँव में काटने काट सकते? गाँव में काटने वाली बात नहीं है, कभी तू इतना बड़ा वो बन रहा हो, इतना सुपर मत बने, ठीक है? अगर ये थी तो ये कहता इंस्पेक्टर साहब मैं इनको बैठा के बात कर लूंगा, ये ठीक कहने वाली। तू अपने आप को ये समझता हो, तू MP MLA बन गया। सुन लिया आपने ग्राम प्रधान के ऑडियो को? कैसे ग्राम प्रधान ये कह रहा है कि साहब मैं बैठा के इन दोनों का समझौता करा दूंगा। तो ये कह रहा है ग्राम प्रधान को कि तू बड़ा MP MLA बन गया है, यानी ये MP MLA के तलवे चाट सकता है, उनकी सुन सकता है। लेकिन एक निर्वाचित ग्राम प्रधान की इसकी नजर में कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, उसे तू तड़ा के बात कर रहा है। अब आपके सामने विद्वान अधिवक्ता का हाल रख देते हैं, तो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाई कोर्ट के 2 आदेश थे, उसे मैं अनुपालन कराने के लिए एसओ साहब से बात करने गया था। एसओ साहब ने उसमें और उल्टा ही मुझे तू तड़ाक, बदतमीजी, गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया और कहने लगे तुझ जैसे वकील तो मैंने हवालात में बंद किए हैं और आइंदा यहाँ कोर्ट पहन के मत आना। मैंने कहा आप मुझसे सम्मान से बात कीजिए, आप मेरा काम कीजिए या मत कीजिए, लेकिन आप सम्मान से बात कीजिए। तो उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ के और उन्हें निर्देशित किया पुलिसकर्मियों को, लेकिन पुलिसकर्मी कोई नहीं आया। और लोगों ने वहाँ भारतीय किसान यूनियन के संभल जिले के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी किसी अपने काम से आए हुए थे, उन्होंने बीच बचाव किया। नहीं तो एसओ साहब मुझे वहाँ पीटते, मेरी बहुत और भी बेइज्जती करते। और अधिवक्ता समाज पर भी उन्होंने काफ़ी टिप्पणियाँ की। मैंने असमोली में तुझ जैसे वकील लिटा के मारे हैं, मेरे बारे में तुझे जानकारी नहीं है। और मैं उन्हें आपसे और तुमसे बात करके आपसे सारी बात कहता रहा, लेकिन उन्हें तू तड़ाक, इसका उसका गाली गलौज, लाठी चढ़ा दूंगा, इस तरह के अमर्यादित शब्द बोले और अधिवक्ता समाज पर भी टिप्पणी की। और अब आइंदा भविष्य में कोर्ट उतार कर थाने में घुसने की हिदायत दी। कौन से इंस्पेक्टर थे? ये इंस्पेक्टर श्री रणवीर सिंह इनका नाम है और ये थाना सैद नंगली में एज ए थानाध्यक्ष प्रभारी हैं। सुन लिया आपने विद्वान अधिवक्ता को? उनके साथ भी इस थानेदार ने थाने में खुल्लम खुल्ला इसी तरीके की बदसलूकी की है और इनका कहना है कि वहां पर किसान मोर्चा के लोग मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव करके इसको बचाया, वरना मार ही डालता, हो सकता है हवालात में ही डाल देता। ये तमाम आरोप इस पर लगे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिले की कप्तानी संभाल रहा है IPS अफसर क्या कर रहा है? उसको ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मीडिया में खबरें भी इनको नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन वाकई में उत्तर प्रदेश के कोतवाल मठाधीश बन गए हैं, मठ की तरह अपने थानों को और उन इलाकों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और IPS उनकी तो कोई यहाँ पर हैसियत ही शायद अब नहीं बची है, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के अलावा।
एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।